जय श्री कृष्णा। आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास अपने शरीर के लिए और अपने भगवान को देने के लिए समय नहीं है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों का लाभ एक ही साथ एक ही समय पर लेने का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार किंतु बहुत ही सरल एक उपाय लेकर के आई हूँ। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल कदम कदम पर भगवान को साथ में लेकर चलना है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते आप भगवान को धन्यवाद देते चलिए और भगवान से सहायता भी मांगते चलिए। अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और पवित्र बनाने के लिए भी हमें शारीरिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के लाभ लिए बिना हम शारीरिक लाभ की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए फिर शारीरिक लाभ और आध्यात्मिकता का लाभ लेकर हम अपने हृदय रूपी मंदिर को इतना पवित्र कर लें कि परमात्मा स्वयं विराजमान हो जाए। अब आपको करना क्या है, जब सुबह आपकी आंख खुलती है तो आप उठ के बैठ जाइए और अपने भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपकी कृपा से हम रात भर अच्छे से सो सके हैं। फिर आप भगवान से सहायता भी मांग लीजिए कि भगवान आपकी कृपा कदम कदम पर यूँ ही बनी रहे। फिर आप अपनी हथेलियों के देखिए, आपकी हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में गोविंदा का निवास है। तो आप अपनी हथेलियों को देख करके एक मंत्र बोलिए और इनकी कृपा भी पा लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करा मध्य सरस्वती, करा मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अब हम अपनी इन हथेलियों के सहायता से ही अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी हथेलियों को मलते हुए एक मंत्र बोलिए। अच्युतानंद गोविंदा नाम उच्चारण भेषजा नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यम। फिर आप इन हथेलियों को अपने सर से नीचे तक उतार लीजिए और कल्पना करिए कि आपकी सारी तकलीफ, बीमारियां, रोग, दुख, दर्द सब निकल रहा है और आप स्वस्थ होते जा रहे हों। 2-3 बार ऐसा करिए, आपको देखिए थोड़े ही दिनों में अद्भुत लाभ मिलेगा। जब हम केवल शारीरिक लाभ पाने की कोशिश करते हैं तो हमें निराशा ही मिलती है, किंतु अगर हम शारीरिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ पाने की भी कोशिश करेंगे तो हमारे अंतर्यामी देवता प्रसन्न होकर हो जाते हैं, तो हमें पहले दिन से ही फिर इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब आप धरती पर पांव रखते हो तो धरती माता को प्रणाम करके एक मंत्र बोलिए। समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शमस्व में। धरती माता को प्रणाम करके आपके दिन भर के क्रियाकलापों के लिए आप सहायता भी मांग लीजिए। इस प्रकार जब हम कदम कदम पर भगवान को साथ में लेकर चलते हैं तो हमारा चलना फिरना सब भगवान की परिक्रमा बन जाएगा। हमारे से मुख से निकले हुए हर शब्द भगवान के स्रोत बन जाएंगे। उसके बाद आप हाथ पैर को थोड़ा हिला लीजिए, अपने कंधों को, कमर को, गर्दन को थोड़ा सा गोल गोल घुमा लीजिए, अपनी ही जगह पर थोड़ा सा उछल कूद कर लीजिए। कहने का मतलब है कि अपने शरीर के अंगों को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए, क्योंकि रात में हम जो सोते हैं तो वे सब अकड़ जाते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम आप भगवान का नाम लेकर के 108 कदम चलिए तो आपको 108 बार भगवान का नाम लेने का पुण्य मिल जाएगा। उसके बाद जब आप स्नान करने जाते हो तो भगवान का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या हर हर गंगे बोल के स्नान करिए तो आपको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। स्नान करने के बाद में स्त्रियां तो टीका लगाती है, सिंदूर लगाती ही है। उस समय अगर महिलाएं उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम स्मरे नित्यम सौभाग्यम वत्ते सदा, इस मंत्र को मन में स्मरण करती है और इन 5 देवियों का स्मरण करती है तो उनको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि पुरुषों को भी माथे पर कम से कम चंदन का टीका अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान आज्ञा चक्र का केंद्र है। जब हम वहाँ टीका लगाते हैं तो वे जागृत हो जाते हैं और हमें इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का लाभ मिलता है। उसके बाद आप तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें लाल फूल, लाल चंदन डाल के सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं, उनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। और तो अर्घ्य देते समय आप बोलिए आदित्याय च विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्, तो आपको इनका लाभ भी मिल जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा जल
लोटे में छोड़ दीजिए, उसको अपने हाथ में लीजिए और आप मंत्र बोलिए, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयामि हम। आप उस जल को ग्रहण कर लीजिए। देखिए, इस प्रकार आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार का लाभ मिल रहा है। उसके बाद आप आसन लगा के बैठ जाइए, हाथ में जल ले लीजिए और अब भी आपको संकल्प करना है। अगर आपने टीका नहीं लगाया है तो टीका अवश्य लगाइए। टीका लगाकर हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना है। आपको अपना अपना नाम और अपने गोत्र का नाम बोलना है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं उषा धर्मलिंगम शिव गोत्र, आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति हेतु, शारीरिक लाभ प्राप्ति हेतु, मानसिक लाभ प्राप्ति हेतु, परमात्मा प्राप्ति हेतु प्रयत्न करिष्यति। अपना अपना जल छोड़ दीजिए। अब आप आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, ग्रह देवता सबका स्मरण करिए, सबको धन्यवाद दीजिए और सबसे सहायता मांग लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ 4 प्रकार का प्राणायाम करना है। पहले प्राणायाम में आप इस प्रकार का मुद्रा बनाइए और आंखें बंद करके पूरा सांस भर लीजिए और एक लंबा ओम बोलना है आपको। जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आपको एक लंबा ओम बोलना है, इस प्रकार। जब आप इस प्रकार का लंबा ओम बोलते हो तो आपके पेट के निचले भाग में दबाव पड़ता है, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जब आप इस प्रकार का ओम का उच्चारण करोगे तो आप अपना ध्यान अनाहत चक्र में रखिए। अनाहत चक्र से मणिपुर चक्र में लेके आइए जो हमारे नाभि के पास है। फिर मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान चक्र में लेके आइए जो नाभि के 4 अंगुल नीचे है। उसके बाद में मूलाधार चक्र में जो हमारे शरीर के मूल में है। इस प्रकार का ध्यान करते हुए जब आप ओम का उच्चारण करोगे तो इससे हमें अद्भुत लाभ मिलेगा। कदम कदम पर आपको चमत्कार का एहसास होगा। आपके हर कार्य चमत्कारी रूप से पूर्ण होंगे। इस प्रकार का प्राणायाम आप 5 बार करिए। किंतु अगर किसी को शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है तो उनको 10-11 बार तो यह प्राणायाम करना है। और 40 दिन अगर वे इस प्रकार का प्राणायाम करेंगे तो वे अपने तकलीफ़ से मुक्ति पा लेंगे। उसके बाद दूसरे प्राणायाम में आपको अपना ध्यान अपने सांस में रखना है। सांस जब नीचे जाए तो बोलिए हरिओम, सांस जब ऊपर जाए तो बोलिए हरिओम। इस प्रकार का आपको 108 बार हरिओम बोलना है। तीसरे प्राणायाम में आपको सांस पूरा भर के तुरंत निकाल दीजिए और अपने नाक को पकड़ के पेट को हिलाना है, इस प्रकार। इस प्रकार का आपको कम से कम 40-50 बार पेट हिलाना है। इस प्राणायाम से आपको पेट की सारी तकलीफ थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद चौथा प्राणायाम अनुलोम विलोम, जो आप सब लोगों को मालूम है, 5 बार कर लीजिए। इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार का लाभ लेने का बहुत ही आसान उपाय बताया है। आप लोग इसका लाभ लीजिए। लाभ लेकर के अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और पवित्र बना करके अपने हृदय रूपी मंदिर में भगवान को विराजमान कर लीजिए। हमारा शरीर एक मंदिर है और आत्मा परमात्मा है। इसे स्वस्थ रखना और स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। तो अपने दैनिक जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके इसका लाभ लीजिए और अपने आप को रोगों से, डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, अंग्रेजी दवाइयों से और ऑपरेशन से मुक्ति दिलाइए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। मेरा एक लाइक अवश्य कर दीजिए।